हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशिफल अक्टूबर 2021 के बारे में। राशिफल देखने का सही तरीका क्या है, मासिक राशिफल आखिर देखा कैसे जाता है और आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपको जो मासिक राशिफल आज के समय में यूट्यूब पर में दिया जा रहा है, 2-3 चैनल को छोड़ करके जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपके साथ बैठे हुए हैं, सामने में आते हैं, सामने जो भी आते हैं वो तो ठीक ही है कुछ, लेकिन जो पीछे बैठ करके बात करते हैं सब के सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको जो बातें बताते हैं वो बिल्कुल 100% फर्जी बातें बताते हैं। आपके भोलेपन का, आपके मासूमियत का, आपके विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं। आपको सही जानकारी नहीं दे पाते वो, सिर्फ आपको खुश करने का अथवा आपको डराने का प्रयास करते हैं। तो इन सब चीज़ों को पर्दाफाश करते हुए मैं आपको आज सही जानकारी देने जा रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 का समय कैसा रहेगा। कोई वीडियो के पीछे में बैठ करके नहीं बात कर रहा हूँ, जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, गोचर जो सूर्य की स्थिति है उस पर में ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये आप जान लो कि मासिक राशिफल जो तैयार किया जाता है वो सूर्य के गोचर के आधार पर में किया जाता है। 30 दिन में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 30 दिन 31 दिन में। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य कब किस राशि में है और उस राशि में आपके जन्म राशि के कौन से भाव में है और उसका क्या परिणाम होगा। अभी जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ आपको, वो जन्म राशि के आधार पर में है। आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि क्या है उस आधार पर में। अगर आपको जन्म राशि नहीं पता है तो अपने नाम राशि के आधार पर में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं मित्रों। 16 अक्टूबर तक जो सूर्यदेव हैं तो आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि वाले, यानी कि जो कि लाभ का घर है, आय का घर है, फायदा का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, बेनिफिट ही बेनिफिट का घर है। यहाँ पर में सूर्य हैं और सूर्य की दृष्टि जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर पड़ रहे हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि पांचवा भाव जो है सो विद्या का होता है, बुद्धि का होता है, संतान का होता है, अचानक से धन हानि का होता है, अचानक से धन लाभ का होता है, आपके पेट का भी होता है, आपके लव अफेयर का भी भाव जो है वो पांचवा ही होता है। आपका लव अफेयर ज़िंदगी में सक्सेस रहेगा या नहीं, उसका भी निर्णय जब कुंडली देखी जाती है तो पांचवें भाव से ही किया जाता है। उसके बाद यानी कि 16 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर से सूर्यदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि तुला राशि में। और तुला राशि में सूर्यदेव जो है सो वो नीच के हो जाते हैं। 12वां घर जो है मित्रों वो होता है खर्च का, हानि का, व्यय का, हॉस्पिटल के खर्चा का, हॉस्पिटल में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसका, विदेश यात्रा का, विदेश सेटलमेंट का, हायर रिसर्च का, और भी फालतू के खर्चा का, गुप्त कार्य का, वृद्धावस्था का, प्रवास का, रोग का, इन सब का घर जो है सो 12वां होता है, जिसमें 16 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के इस भाव में चले जाएंगे। इसके बाद सूर्य की दृष्टि जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। आपको मैं एक बात बता दूं कि सूर्य के पास केवल एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, जो कि उसको पूर्ण दृष्टि से, वो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को आपको देख रहा है। छठा भाव मूल रूप से 3 चीज़ों का होता है, दुश्मन का, रोग का और कर्ज का। लेकिन इस भाव से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि व्यसन, चोट, घाव, रोग, मामा, चोरी, हानि, स्वजन का विरोध, कारागार, कमर, पैर, धोखा, मन, संताप, क्रूर कर्म, ऋण, रोग, मुकदमा, चिंता, शंका, दुर्घटना, पाचन क्रिया, शारीरिक ताप का नियंत्रण, जैविक रसायनों की उत्पत्ति, इन सब का भाव जो है छठा ही है। इन सब चीज़ों को छठे भाव से ही देखा जाता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि एकादश भाव में सूर्य के रहने का और द्वादश भाव में सूर्य के रहने का क्या परिणाम होगा। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, उसका क्या परिणाम होगा। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, उसका क्या परिणाम होगा, आपको क्या लाभ अथवा हानि होगा।
16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए खूब बढ़िया रहेगा, यानी कि बहुत सुंदर, जिसको बहुत ज़्यादा सुंदर आप कह सकते हैं। 16 अक्टूबर तक आपके पास में खूब पैसे आएंगे, खूब धन लाभ होगा, पर्याप्त मात्रा में आप कमा पाओगे, इनकम कर पाओगे। और जिस कार्य में हो, जो काम करते हो, जो व्यापार करते हो, जो बिजनेस करते हो, उसमें आपको विशेष रूप से लाभ होने का योग बन रहा है 16 अक्टूबर तक। बड़े भाई बहन से भी लाभ का योग बन रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट फील्ड में हो तो वाहन के सुख का भी योग बन रहा है। वाहन से यानी कि गाड़ी से भी आपको सुख मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। मित्र के सुख का भी योग है। समाज में आपका कद बड़ा हो सकता है, श्रेष्ठता बढ़ सकती है, आपका मान सम्मान जो है सो बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी का भी योग है, मेल मिलाप का योग है, क्रिया कुशलता का योग है, आकस्मिक धन लाभ का योग है, आभूषण का योग है, ऐश्वर्य का योग प्राप्त हो रहा है। प्रशिक्षण आपको कहीं से कुछ विशेष मिल सकता है। अध्यात्म और कर्मकांड में आपकी रुचि जागृत हो सकती है, कुछ सीख सकते हो, कुछ कर सकते हो, देवता का उपासना भी कर सकते हो। इन सब फील्ड में आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर में सूर्यदेव 16 अक्टूबर तक विराजमान है। इसके अलावा और आपको क्या लाभ होगा? जैसे ही सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर में पड़ेगी, अगर आपके शादी हो चुके हैं, बच्चे हैं, संतान है, तो संतान का खूब उन्नति होगा, वो अपना परफॉर्मेंस खूब बेहतर करेगा। वो अगर वो विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है आपके बच्चे, तो उसमें क्लास में, अपने स्कूल में वो बहुत बढ़िया प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगा। अगर आप खुद विद्यार्थी हो और पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आपको भी खूब बढ़िया प्रशिक्षण जो है प्राप्त हो सकता है। इसका योग बन रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर में आपके लव अफेयर का भी बढ़िया योग है। हेल्दी लव अफेयर हो सकता है। किसी से अगर प्रपोज वगैरह करने की कोशिश करते हो तो इस महीने में आपका वो लव अफेयर सक्सेस होने का योग है। सबसे कमाल की बात यह है कि वो महिला, वो लड़की आपके अफेयर को, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती है अगर आपने कुछ प्रयास किया, ट्राई किया तो। पेट से संबंधित अगर कोई छोटी मोटी कोई बीमारी लगी हुई रहती थी तो वो भी दूर हो सकती है इस समय में, उसका भी योग है। अचानक से कहीं आपको धन लाभ हो सकता है, इसका भी योग बन रहा है। आपको बता दूं कि अगर कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह खेलता है तो उसमें भी कुछ बेनिफिट के योग बन रहे हैं। बोलने की कला इस समय में आप में कमाल की हो जाएगी। पहले आपको बोलने में परेशानी होती होगी, लेकिन इस समय में आप गौर करोगे कि आप अचानक से आपके मन में वाक्पटुता आ गई है और आप कुछ भी बोल लेते हो, आपको हेजिटेशन नहीं होता बोलने में। लिखने की कला कमाल की आ गई है, लिख लेते हो, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। विद्या प्राप्ति का योग खूब बढ़िया बन रहा है। योग, मंत्र, इन सब को प्राप्त कर सकते हो। रोग का नाश होगा, भाग्य का उदय होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। अमाशय अच्छा रहेगा। अगर कोई महिला है जो वृश्चिक राशि की हैं और वो गर्भ धारण करना चाहती हैं तो इस समय में, इस महीने में गर्भ धारण करने के लिए भी बढ़िया समय है। वैसे मेरा ये सलाह है कि अगर चाहते हो कि आपको स्वस्थ और अच्छा संतान की प्राप्ति हो तो जब भी आपका पीरियड आता है उससे 15वां अथवा 16वां दिन अगर आप गर्भ धारण करती हैं तो आपको एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है, विशेषकर पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है 15वां अथवा 16वां दिन अगर आप गर्भ धारण करते हो तो कहने का मतलब ये है कि 15-16 अक्टूबर तक का जो समय है आपके लिए कमाल का रहने वाला है। हर मामले में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है आपको। इसके बाद बता दूं मैं आपको कि आपका 17 अक्टूबर से सूर्यदेव द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहां पर मैं आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैं कैसे कहूं कि आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा? कैसे मैं एक ही बार में पूरे महीने को मैं लपेटे में ले लूं और कह दूं कि हाँ इस महीना में खूब बढ़िया रहने वाला है, कमाल होने वाला है, बहुत एकदम बहुत चकाचक रहेगा, खूब बढ़िया रहेगा, इस महीने में करोड़पति बन ही जाओगे? कैसे कह दूं? ये 15-16 दिन तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन 15-16 दिन बुरा रहने वाला है, खराब रहने वाला है, नुकसान करने वाला है। तो किस आधार पर लोग कह देते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये धोखाधड़ी इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है ना कि बहुत तकलीफ होती है मन में। ज्योतिष विद्या इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है इसको लेकर के कि जो सही लोग हैं उस पर में भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। आपको बताता हूँ, सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जो द्वादश भाव है यहाँ पर में सूर्यदेव बैठ जाएंगे, 17 तारीख को आ जाएंगे, 17 अक्टूबर को, जिसके कारण से आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा।
पैसा बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। किसी को दिए हुए हो तो वो वापस नहीं करेगा, वो आपको देर पर देर करता जाएगा। अगर किसी को आपने धोखे से अभी दे दिया तो वो भी आपको पैसा तो ले लेगा कि मैं 2 दिन में दे रहा हूँ, लेकिन वो देगा नहीं, फंस जाएगा आपका पैसा। किसी पर में अगर ये 15 दिन में अगर कोशिश करते हो अंतिम 15 दिन में, तो वो भी आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि वो समय आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा बता दूं कि ये हॉस्पिटल के खर्चा का भी घर है, तो हो सकता है आपके फैमिली से, आपके पॉकेट से वृश्चिक राशि वाले कुछ पैसे जो है सो हॉस्पिटल में भी जाने का योग बन रहा है। हॉस्पिटल में जा सकता है, आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय में अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रखा, लड़ाई झगड़ा कर लिया किसी से, अगर बात आगे बढ़ गई, तो कोर्ट केस कचहरी का भी योग बन रहा है। वहाँ भी कोर्ट केस में भी आप फंस सकते हो, जाना पड़ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है आपको, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आपको और भी बता दूं, विदेश भ्रमण का भी योग बन रहा है इस महीने में। अगर लोग जाना चाहें वृश्चिक राशि के, तो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश के जाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के भी काम कर सकते हैं। वहाँ पर सेटलमेंट हो सकता है उनका, वहाँ पर उनको मज़ा आएगा और वो बढ़िया जो है सो बेनिफिट लेंगे, उसका योग बन रहा है इसका। विदेश जाकर के बढ़िया फ़ायदा आप उठा सकते हो। 12वां भाव जो है वो अच्छा बुरा विचार का भी है, तो इस समय अच्छा विचार कम और बुरा विचार ज़्यादा आपके मन में आएगा, जिसके कारण से आप ज़्यादा परेशान हो सकते हो। कुछ गुप्त कार्य वगैरह करने की कोशिश कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन आपको सलाह दी जाती है गुप्त कार्य अगर करना चाहते हो कुछ, तो किसी को बताओ मत, नहीं तो वो सफल नहीं होगा। फिर बाद में पछताओगे कि पंडित जी ने कहा था गुप्त कार्य हो जाएगा और हुआ नहीं। तो गुप्त रूप से कार्य करो, मंत्र के तरह उसको प्रयोग करो, जब तक वो कार्य सफल ना हो जाए किसी को बताओ मत उसके बारे में कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अपयश का भी आप इस महीने में अधिकारी हो सकते हो, अपयश प्राप्ति हो सकती है 15 अक्टूबर के बाद में, कोई इल्ज़ाम लग सकता है। और आपको बता दूं कि आप किसी व्यसन के, किसी दुराचरण के भी शिकार हो सकते हो, तो इस सब से थोड़ा बच के रहोगे तो फायदे में रहोगे। सूर्य की दृष्टि जो है यहाँ से सीधा आपके छठे भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से रोग उत्पन्न हो सकता है, आपको रोग परेशान कर सकता है। आपके दुश्मन आपको पूर्ण रूप से डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके पीछे लग जाएंगे हाथ धो करके, आपसे इतना जलन ईर्ष्या होगा कि क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप। तो फिर मैं कैसे कह दूं आपको कि आपका समय खूब बढ़िया रहने वाला है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा होने वाला है तो कैसे ना कहें, हाँ उसका उपाय है, उसका उपाय है, उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको बता दूं कि कर्ज वगैरह भी आपको हो सकता है तो इस महीने में लेना पड़ जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहना। 17 अक्टूबर के बाद से आपके लिए समय ठीक नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपके अपने ही लोग आपका विरोध करना शुरू कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको चोट वगैरह लग सकता है, इसलिए संभल के चलोगे 17 अक्टूबर के बाद तो ज़्यादा अच्छा है। कोई घाव वगैरह परेशान कर सकता है, मामा पक्ष से भी लाभ होने का योग नहीं बन रहा है, कुछ पैसे वगैरह अथवा कोई सामान वगैरह चोरी भी हो सकता है, इसलिए बड़े बड़े सावधानी से सतर्कता के साथ रखना है। बता दूं कि क्रूर कर्म कुछ कर सकते हो, विवाद कर सकते हो, चिंतित रह सकते हो। शारीरिक ताप को नियंत्रण में रखना जो है सो बहुत आवश्यक है आपके लिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। तो ये आपकी कहानी है पूरे महीने की। अब इसमें देखो, आप देखने की बात ये है कि 15 दिन आपका इस महीने में बुरा है और 15 दिन अच्छा है। तो YouTube पर में जब अभी आप खोलोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई देखने को मिलेंगी। थंबनेल पर में ही ऊपर, मेरे वाले थंबनेल में आपको कुछ नहीं मिला होगा, आप वीडियो देख रहे हो मैं जानता हूँ, तो आपको कुछ नहीं मिला होगा। वहाँ पे लिखा होगा वृश्चिक राशिफल अक्टूबर 2021, बस इतना ही, अथवा ये है सही मासिक राशिफल। इसके अलावा कुछ नहीं है कि आपका चमत्कार होने वाला है, आपका ढोल बजने वाला है, आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो, आप राष्ट्रपति बनने वाले हो, कुछ नहीं है। वो सब फालतू की फर्जी चीज़ें मैं यूज नहीं करता। अब लिख दूँ वहाँ पर, मैं जानता हूँ लिख दूंगा, हमारे पास में व्यू आ जाएंगे, बहुत सारे व्यू आ जाएंगे, वीडियो रैंकिंग करना शुरू कर देगा, लोग देखना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे फ़ायदा आत्मा को यहाँ पे संतुष्टि ही नहीं मिल रही है। कैसे लिख दूँ मैं? तो वो ध्यान देना जरूरी। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि एकादश भाव में 15-16 अक्टूबर तक सूर्यदेव रहेंगे, उसका क्या परिणाम होगा। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से लेकर के 15-16 अक्टूबर तक, अथवा मैं तो ये कहता हूँ कि मैं 20 सितंबर को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी जिस वक्त जिस समय से आप देख रहे हो वीडियो, क्योंकि 15 सितंबर से ही 16 सितंबर से सूर्यदेव चले आए हैं लाभ के घर में,
तो आपको थोड़ा थोड़ा लाभ होना शुरू हो गया होगा। तो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उसी समय से आप मान के चलो कि 16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्या क्या परिणाम होगा एक बार आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ। चंद्रमा से एकादश भाव में गोचर व सूर्य के आने से धन प्राप्ति का योग है, उत्तम भोजन मिलेगा, नवीन पद की प्राप्ति होगी, अच्छा पोस्ट मिल सकता है, बड़ों के अनुरूप आपको जिस प्रकार आप बड़े होगे कहीं पर में जहाँ पर आपका जो पोस्ट होगा उसके अनुकूल आपको मान सम्मान दिया जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक और मांगलिक कार्य करते रहोगे, सात्विकता में वृद्धि होती है और राज्य से कृपा प्राप्त होगी। यह समय पदोन्नति के लिए भी बहुत अच्छा है, पिता से भी आपको बड़ा लाभ होगा और पिता को भी लाभ होगा। ये आपका 16 अक्टूबर तक की कहानी है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आपको गोचरवश सूर्य द्वादश भाव में आ गए, जिसके कारण से देश से दूर भ्रमण करना पड़ सकता है, कार्य एवं पद की हानि हो सकती है, खर्चा अधिक हो सकता है, कई प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ सकती है, ज्वर आपको परेशान कर सकता है, पेट में अधिक गड़बड़ हो सकता है, राज्य की ओर से विरोध हो सकता है, आंखों में कष्ट होने की संभावना है, मित्रों को व्यवहार शत्रुतापूर्ण रहेगा और अपमान का जो है सो आपको भय लगा रहेगा। तो ये आपका पूरे महीने का राशिफल हुआ और यही कहानी है आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। आपके लिए उपाय ये है कि ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से 1 माला जाप करना है। अभी जब से वीडियो देख रहे हो तब से लेकर के 17 नवंबर तक, बाई चांस दूसरी बार वीडियो आपको मेरा देखने को ना मिले तो जब भी देख रहे हो उसी समय बता देता हूँ, 17 नवंबर तक आपको ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करना है, सूर्य को दैनिक रूप से जल देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अपलोड होने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए तो ये कंटेंट बना दिया, तैयार कर दिया, सही जानकारी तो आपको दे दी, लेकिन अब अगर आप इस सही जानकारी को सही लोगों तक पहुँचाओगे ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष। अगर ये वीडियो ट्रेंडिंग में आया ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष। अगर आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर ही आपने नहीं किया तो इसमें मेरा क्या दोष बताओ। तो इसलिए आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने व्हाट्सएप पर में दोस्तों के साथ शेयर कर लो, फेसबुक पर में अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दो, ताकि सब लोग देख सके, उनको भी सही जानकारी मिल सके। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दो और कमेंट में लिखो जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।